अपने धर्म पे अटल रहता है, उसके पास में सारी सुख संपत्ति अपने आप ही आ जाती है, मांगने की जरूरत नहीं है। पत्नी अगर पति से मांगे तो पति की बेइज्जती का सवाल है। भक्त अगर भगवान से कुछ मांगे तो भगवान की बेइज्जती का सवाल है, क्योंकि भगवान जानते हैं मेरे भक्त को क्या चाहिए। पति को जान लेना चाहिए कि मेरी पत्नी को क्या चाहिए, मांगने की जरूरत नहीं है। इसलिए निष्काम भक्ति। और कुछ मांगना है तो क्या मांगना है? हे गोविंद, मुझे आपके भक्तों के द्वारा, संतों के द्वारा पल क्षण का सत्संग मिल जाए, यही मांगना है भगवान से। निष्काम भक्ति। भगवान कहते हैं अर्जुन तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। जैसा हम कर्म करेंगे फल तो अपने आप ही मिल जाएगा, मांगने की जरूरत नहीं। तो एक बार महाराज परीक्षित सुदूर जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। तो महाराज परीक्षित ने क्या देखा? एक बैल है, बैल के 3 चरण कटे हुए हैं और एक ही चरण पर बैल खड़ा है, और वहां एक गाय है, और वो गाय उस बैल को देखकर रो रही है। महाराज परीक्षित ने ये दृश्य देखा। तो ये बैल कौन है? धर्म ही बैल है मेरी माता बहन। धर्म के 4 चरण हैं, लेकिन सतयुग, त्रेता और द्वापर आते आते एक ही पैर रह गया है कलयुग में। सत्य, दया, दान और पवित्रता। सतयुग में सत्य था, और सतयुग जाते जाते त्रेता युग आया, तो त्रेता में धर्म रह गया। त्रेता जाते जाते द्वापर आया, द्वापर में दान रह गया, और कलयुग में पवित्रता। एक ही चरण पर खड़ा हुआ है। तो ये गाय कौन है? ये पृथ्वी ही गाय है। जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, अत्याचार होता है, पापाचार होता है, तो ये पृथ्वी गाय का रूप लेकर के रोती है कि संत समाज न जाकर लेखा, राम भक्ति में जास न लेखा, जाए जन्म में सो में भारू, जननी यौवन बिटप कोठारू। हमने जन्म लियो मेरी माता बहनों मनुष्य को, तो कम से कम हमारी गिनती भक्तों में होनी चाहिए। संतों की संगति में हमारा सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि संत भक्तों में हमारी गिनती हो जाए। नहीं तो जाए जन्म में सो में भारू, जननी यौवन बिटप कोठारू। अगर संत भक्तों में हमारी गिनती नहीं है, संतों की मंडली में हमारा आदर नहीं है, तो हम इस पृथ्वी के ऊपर बोझ बने हुए हैं, भार बने हुए हैं। माता के यौवन रूपी वृक्ष को काटने के लिए हम कुल्हाड़ी हैं। इसलिए मनुष्य शरीर का इतना तो हो जाए कि भक्तों में हमारी गिनती हो, संतों की संगति में हमारा आदर हो, इतना तो होना ही चाहिए। तो धर्मरूपी बैल कहता है, माता तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम न्यू रो रही हो कि मेरे 3 चरण कट गए हैं, कटे हुए हैं? ये दृश्य जब महाराज परीक्षित ने देखा तो कहा कि मेरे राज्य में ये दृष्टता करने वाला कौन है? इस बैल के 3 चरण किसने काटे हैं? धर्म रूपी बैल कहता है महाराज परीक्षित, इसमें कौन किसको दोष लगा है? अगर हम कर्मकांडियों से पूछें तो कर्मकांडी तो यही कहते हैं कि कोई न काउ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।
संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। जीव अपने ही किए हुए कर्म को भोगता है। सिया राम के कानन योगु, कर्म प्रधान सत्य कहे लोगु। क्या भगवान श्री राम और माता जानकी जंगल के योग थे? लेकिन यहाँ कर्म को ही प्रधान बताया है। कर्म प्रधान सत्य कह लो, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। करे कर्म फल पावे सोई, निगम नीत अस कहे सब कोई। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है, भोगना पड़ता है अच्छे और बुरे का। तो बैल रूपी धर्म कहता है महाराज हम किसको दोष दें, मैंने कर्म ही ऐसा किया है जो मेरे 3 चरण कट गए। और मीमांसा शास्त्रों के जानकारों से लिया जाए तो मीमांसा शास्त्रों के जानकार कहते हैं कि सुख दुख तो मन की कल्पना है। मन से ही सुख होता है और मन से ही दुख होता है। हमने मन से दुख मान लिया तो दुख है, और सुख मान लिया तो सुख है। एक कुत्ते को गंदी नाली में लौटने से जो सुख मिलता है, वही सुख डल्लप के गद्दे पर सोने से इस इंसान को मिल जाता है। हमें जो बादाम की चक्की खाने से सुख मिलता है, वही सुख गाय और भैंस को हरी घास खाने से मिल जाता है। एयर कंडीशन कमरे में सोने से जो हमें सुख मिलता है, वही सुख एक किसान को खेत में ईंट का तकिया लगाने से मिल जाता है। तो ये सुख दुख तो मन की कल्पना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलाए राम से मन ही करे जीत। सुख दुख मन की कल्पना है। तो मेरी माता बहनों, मन की गति बहुत अपार है। चंचल मन इत उतो भटकत है, भटकत है भटकावत है। चंचल मन इत उतो भटकत है। तो इस मन को कैसे बस में किया जाए? तो मेरी माता बहनों, जैसे हाथी ताकत से या हट से बस में नहीं होता है, लेकिन हाथी की